आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। आज मैं शंकराचार्य परिषद के बारे में, उसके कार्य योजना के बारे में, रोड मैप के बारे में और लक्ष्य के बारे में चंद समय में आपको बताने जा रहा हूं। शंकराचार्य परिषद आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किया था, अंगिरस ऋषि के बाद किसी व्यक्ति ने इंस्टीट्यूशन पे काम किया, इस व्यवस्था पे काम किया, तो वो थे आदि शंकर। अभी जब पूरा समाज बिना मतलब की जातियों में बटा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं है, ऐसे जब समाज जातियों में बटा हुआ हो, इस समय प्रासंगिक हो जाता है आदि शंकर का वह महावाक्य कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इन सिद्धांतों को लेकर के शंकराचार्य परिषद 2019 में प्रयागराज के महाकुंभ में इसका गठन हुआ। गठन की या स्थापना के काल से ही शंकराचार्य परिषद ने हिंदुत्व कैसे स्थापित होगा, वैदिक धर्म कैसे स्थापित होगा, मुशरिक अर्थात मूर्ति पूजकों का समाज कैसे बढ़ेगा, इस पे काम करना शुरू किया। अभी जो लक्ष्य है वो ये है कि हर गांव में, हर नगर में गुरुकुल स्थापित किए जाए। हर जगह, हर जिले में कम से कम पुरोहितों के निर्माण की व्यवस्था किया जाए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि हर व्यक्ति कम से कम सनातन वैदिक धर्म के बारे में जान जाए। अन्य जो विचार हैं, जैसे इस्लामिक विचार है, उसके जो प्रचारक हैं वो लगातार दिन रात लगे हुए हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वह लगातार लगे हैं कि इस्लाम कैसे बढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो गलत चीजें हैं, जैसे वायरस है, वो चाइना से चल के इंडिया आ गया, ठीक है, ऐसे ही इस्लाम भी एक वायरस है जो आपको केवल और केवल हानि पहुंचा सकता है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि ऐ मुसलमानों, दुनिया के मुसलमानों, कुरान छोड़ो। जब तुम कुरान छोड़ोगे, इसलिए कि वह किताब जिसमें सैकड़ों जगह पे कत्लो गारत का जिक्र हो, काफिरों के कत्ल का जिक्र हो, जो भी मोमीन है वह लगातार उसके पढ़ने के बाद कत्ल के ही काम में लगा रहता है कि काफिरों की समाप्ति कैसे होगी। तो ऐसे कुरान को समाप्त करना, ऐसे इस्लाम को समाप्त करना, ये भी शंकराचार्य परिषद का परम लक्ष्य है। उसकी शुरुआत हम भारत से करेंगे। भारत इस्लाम मुक्त होगा, कुरान मुक्त होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हमने जगह जगह रेफरेंडम का काम, हिंदू पंचायतों का काम शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है। जरूरत पड़ेगी संवाद की तो शंकराचार्य परिषद लगेगा, लेकिन धर्म की संस्थापना के लिए धर्म युद्ध भी लड़ना पड़ता है, रक्तपात भी होता है। इसके लिए हमारे प्रशिक्षित हिंदुओं का एक समूह, रेडिकल हिंदुओं का एक समूह, जिसको हम काली सेना कहेंगे, उसका भी गठन हो चुका है। जल्दी ही उसमें भर्ती होगी। 7 पुरियों, जो 7 पुरियां हैं, उसमें हमारी 7 कमान स्थापित होगी। सबकी कमान रिटायर्ड जो फौजी होंगे उनके नेतृत्व में होगी, और आपके सामने एक प्रशिक्षित 1 करोड़ सैनिकों की सेना आपके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और धर्म संस्थापना के लिए स्थापित की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि देशवासियों का पूरा प्यार, स्नेह सबको मिलेगा। बस एक आग्रह आप सबसे कि आप सब प्रतीकात्मक ही सही प्रतीकों को धारण करिए, तिलक अवश्य लगाइए, शिखा अवश्य रखिए, यज्ञोपवीत अवश्य पहनिए, और कम से कम गुरु मंत्र ही सही लेकिन त्रिकाल पूजा अवश्य करिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अक्षरशः पालन करेंगे और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना परम योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमो नमः। जय मां काली, जय हिंदू राष्ट्र।